आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख जाएंगे इनकलाब की बोलियां। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर मैं आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो वो लोग आज भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। मैं आज उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। आप किसानों के समर्थन में धरती पर फिर से वापस आ गए। पहले तो इन गद्दारों को चंद्रशेखर आजाद चेतावनी देता है। इंकलाब! 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 आज से 250 साल पहले अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम किया था जी। और उन अंग्रेजों ने, आपको पता होगा, इन क्रांतिकारियों ने उनके कैसे छक्के छुड़ाए थे। उनकी नीतियों पर चल चुकी है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम चाहते थे कि राष्ट्र को संभाले, लेकिन हमारे किसान भाइयों के साथ इन्होंने इतना बुरा किया। फिर वही क्रांतिकारी पैदा होकर के आपके बीच में आ चुके हैं और दिखाएंगे, ईमानदारी से कहते हैं, ये अहिंसा का आंदोलन है। हम हिंसा करने के लिए नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं कि कोई भी हिंसा मत करना, वही अहिंसा के द्वारा फिर आजादी लेंगे। ये उन्हीं के कानूनों पर चले हैं, अंग्रेजों के कानूनों पर चले हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार अंग्रेजों के कानून पर चल रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसान की दुगनी आय के विचार में हम लोग ये बिल लेकर आए हैं। और हम लोग नहीं लेकर आए ये बिल, ये पुरानी सरकारें भी तैयारियां कर रही थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और मोदी सरकार जब राज्य में आई या केंद्र में आई तो उसने इस बिल को बनाने की कवायदें शुरू करी और उस बिल को बनाया। तो फिर आपको दुगनी आय करवाने में इन किसानों की दिक्कत क्या हो रही है चंद्रशेखर जी? आप एक बात बताओ, सभी यहाँ पर खड़े हैं, क्या आप सहमत हो इस चीज से? आज आप पूरे भारतवर्ष में गांव गांव जाकर के देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, गलियां, जहां पर भी आप जाओगे, किसान बोलता है कि ये मन की बात है, ये मन प्रधानमंत्री के मन की बात है, ये जनता की बात नहीं है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये काले कानून लागू हो। हम इनका डट करके विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तानाशाही करते हो इस देश के लिए। ऐसे अंबानी अडानी के चक्कर में आकर के आप देश की जनता को भूल जाते हो। ये परमपिता परमेश्वर, ये परवरदिगार, आपने देखा 26 जनवरी को क्या हुआ? देखा या नहीं? बोलो आप। पूरे देश में एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और लाल किला पर ले जाते हैं। कौन थे ये? भारतीय जनता पार्टी वाले थे ये। लेकिन देश की जनता ने पूरी असलियत को समझ लिया, पूरी असलियत को जान लिया। मुझे दुख होता है, जिस देश के क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दे दी, और वो भगत सिंह जो हमारा मित्र पंजाब में पैदा हुआ और सिख बिरादरी में पैदा हुआ, आज उस सिख बिरादरी को क्या कहते हैं? ये खालिस्तानी है। उसको पूरे एक स्टेट को भारत से अलग करने की इनकी योजना थी। उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला। वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमें भी आना पड़ा आपके बीच में। उस समय मध्य प्रदेश में हम पैदा हुए, आज हरियाणा की धरती पर यमुनानगर से एक आवाज बुलंद की और क्रांतिकारी आपके बीच में आ चुके हैं। क्रांतिकारी आ चुके हैं। आप क्या लगता है आपको कि ये जन आंदोलन बढ़ चुका है या किसानों का आंदोलन है? क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर लगातार टिके हुए हैं। और मैं और यदि नेताओं की बात करूं, किसानों के जो बड़े नेता थे, मैं चाहे सरदार वीएन सिंह जी की बात करना चाहूं आपसे, चाहे भानु प्रताप जी की बात करना चाहूं, वो मैदान छोड़कर भाग गए। पहली बार इस क्रांतिकारी की आंखों में भी आंसू आए। आज मेरा किसान अपने आवाज को बुलंद करता है। आज मेरा किसान ये कहता है कि मेरे को मेरा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये उन किसानों को ये कहते हैं कि ये षड्यंत्रकारी हैं। ये उन किसानों को कहते हैं कि ये आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं। धरती पुत्र कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इन्होंने तो इस राष्ट्र के लिए बहुत बलिदान। अगर किसान जो पैदा करता है अन्न, यदि वो एक दिन भी रोक देता है तो क्या ये समाज भूखा नहीं मर जाएगा? मैं छोटे भाई आपको कहना चाहता हूँ, ये जो मक्की के दाने आपने देखा होगा, आप थिएटर में बैठते हो, ये मक्की के दाने वहाँ पर भून करके बेचते हैं 280 रुपए का, और हमारी मक्की जाती है केवल 10 या 11 रुपए किलो। लड़ाई तो ये है। दूसरी लड़ाई ये है, टमाटर 6 महीने में हम तैयार करते हैं, सड़कों पर डालकर चले आते हैं, कुछ नहीं मिलता। हम कहते हैं एमएसपी दो, तेई फसलों पे हमें एमएसपी लागू। हमारी एक बात बताओ, आप बहुत बुद्धिमान हो, हम कौन सी बात गलत करते हैं? और सर्टिफिकेट ये देते हैं, ये कहते हैं कि देशभक्ति ये होगा, देशभक्ति ये होगा, ये होगा।
यदि कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को अच्छी बात कहता है, अमित शाह को अच्छी बात कहता है, तो ये कहते हैं कि भाई ये तो गद्दार है देश के। ये कब तक चलेगा? ऐसा हम कभी नहीं चलने देंगे। अब क्या होगा? लगातार 11 दौर की बात हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट पर आकर ये कहा है कि हम तो किसानों के हित में लगातार तैयार हैं और सिर्फ एक फ़ोन कॉल से किसान और सरकार दूर है। एक फ़ोन कॉल पे किसानों से फिर मिलने की कवायद शुरू होगी। लेकिन आप लोगों की मांग जो थी वो पहले से तो ये मांग है और थी कि भाई 3 बिल वापसी, तब घर वापसी, MSP पे गारंटी, तब आगे बातचीत होगी। अब क्या होगा? क्या 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम घटा है उसके बाद मनोबल टूटा है, या फिर कुछ बीच के रास्ता निकालने की कवायद शुरू होंगी, या फिर वहीं से जहां से जीरो से बात शुरू हुई थी वहीं से 1 नंबर की तरफ बढ़ेगी? आप छोटे भाई, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये प्रधानमंत्री किसने बनाया? ये गृह मंत्री किसने बनाया? ये देश की केंद्र सरकार किसने बनाई? इस मेरे किसान भाइयों ने इसको बनाया। और आज वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो डिक्टेटर हैं, हमारे पास फोन आना चाहिए। अरे धिक्कार है। अरे तुम किसानों को, जिस दिन मेरे किसान शहीद हुए इस देश के लिए, इन्होंने कभी भी शहीद को कभी ये नहीं दी श्रद्धांजलि की 2 आंसू इनके लिए कह दे। मुझे बहुत दुख है भाई। मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं हाथ जोड़कर के आपसे आग्रह करता हूँ, ये क्रांतिकारी आपके बीच में खड़ा है। ये चंद्रशेखर आजाद जिसने फौज खड़ी कर दी थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने बलिदान दे दिया था, आज वही चंद्रशेखर आजाद आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता है कि इन किसानों की बात को मान जाओ। यदि नहीं मानोगे तो वो परमपिता परमेश्वर, वो सृष्टि का रचने वाला एक ऐसा काम करके दिखाएगा कि किसान कुछ नहीं कहेंगे। परमात्मा का सराफ जब पड़ेगा तो ईमानदारी से कहता हूँ, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी राज नहीं कर पाएगी। ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है। जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल आपसे चंद्रशेखर जी ये है कि आप हिंसा की बात नहीं करते, हिंसा के रास्ते पर चलते हैं। भगत सिंह जी की भी बात करूं मैं, तमाम जो लोग फांसी के फंदे पर झूल गए 23 साल की उम्र में, उनकी बात करूं। 26 जनवरी को जो हुआ, आप क्या समझते हैं? क्या वो गलत हुआ या सही हुआ? आप क्या समझते हैं? पहली बात तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे देता हूँ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को निकालने के लिए हमने हिंसा की थी, उनको पिस्टल भी दिखानी पड़ी, उनको आंदोलन भी हमें बहुत बड़े करने पड़े, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं। कौन है प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री हमारा अपना ही तो है। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर आग्रह करता हूँ कि ये आंदोलन शांति प्रिय है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं, कोई गलत आदमी नहीं है। आपको ये बात मान जानी चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक क्वेश्चन मैं भूल गया, वो आपने क्या किया था वो भी बताओ। मैंने ये कहा था कि जो लोग, आपको क्या लगता है कि जो 26 जनवरी का हुआ वो सही है गलत? हाँ, 26 जनवरी को जो हुआ, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जिसकी आपने फोटो भी देखी, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, पता नहीं आने को सांसदों के साथ उसकी फोटो दिखाई दी। तो इससे साबित होता है कि वो पार्टी का एक एजेंट था। पार्टी ने उसको हथियार बनाया और किसानों को बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चाल चली। लेकिन वो प्यारा प्रभु, वो मालिक, वो सत्ता को कुछ नहीं समझता। जो गलत करेगा उसको वो उसकी सजा देगा। और एक आंसू के द्वारा, टिकैत के जब 1-2 आंसू निकले तो पूरा देश जाग चुका, मेरा पूरा किसान वर्ग जाग चुका। और कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इस बात को रोक दो। गांव का बच्चा निकल चुका है। ये आंदोलन आज दिल्ली में नहीं, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर नहीं, ये तो पूरे देश में फैल चुका है। आप गांव में जाकर के देखो, बहुत बड़ा अभियान चल चुका है। मैं यही कहता हूं कि नेताओं को मान जाना चाहिए, यदि नहीं मानेंगे तो भुगतना पड़ेगा।